बच्चों ने सारे तोड़ लिए, बच्चों ने। मिल गया। ऐसे ढूंढना है, क्यों बताऊंगी बाद में। टिंग टिडिंग, टिडिंग टिडिंग। तो मैं खेत से बहुत सारे आम तोड़ कर लाई हूँ। इसको अभी करूँगी वॉश, और गैस में इसका क्या करने वाले हैं। वैसे तो मैं आम कच्चा भी खाती हूँ। इसमें कुछ आम ऐसा लग रहा है, खुशबू आ रही है मीठे मीठे की, तो मैं चखूँगी पहले और उसके बाद बनाऊँगी मैं इसका अचार। एक्चुअली ये फर्स्ट अटेम्प्ट है लाइफ में, क्योंकि कहते हैं कि अचार बनाना बहुत टोटके का काम है, हर किसी के हाथ से नहीं संभलता। तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि क्या मेरे हाथ से अचार बन पाता है। हमारे यहाँ एक अचार होता है कुच्चा। कुच्चा इसलिए क्योंकि उसको कूच कर बनाते हैं। तो मैं इसे वॉश करूँगी। वैसे ये छिलने के बाद भी धुलेगा, उसके बाद मैं इसको धूप में रखने वाली हूँ। लंबा प्रोसेस है, एक दिन में मुझसे नहीं बनने वाला है। मैं थोड़ा टेस्ट करूँगी। चीनी, नमक, थोड़ा मिर्च पाउडर और कैरी। बहुत टोटके होते हैं भैया, जूठा नहीं कर सकते। मैं हाथ धोकर आती हूँ, वरना ये ठीक नहीं रहा ना तो माँ कहेगी जूठा किया था ना, इसलिए ख़राब हो गया। वही अधूरा काम। बारिश आ गया था और बारिश आ गई थी, तो अचार का काम अधूरा छोड़ गया। तो आई होप आज कोई टंटा ना हो और मैं एटलीस्ट इसको सुखाने का काम कर लिया ना, तो मैं मसाला मिक्स कर पाऊँगी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है अचार के लिए। आई होप मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। मैं 2 तरह का अचार बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये छिला हुआ आम है, जिसको पहले पंखे में मैंने सुखाया है। धूप नहीं था, बारिश हो गई थी। तो अब इसको मैं सिलबट्टे पर कूटूंगी। इसको कहते हैं कुच्चा। कुच्चा मतलब जिसको कूचा गया हो। इसको कूचकर हम धूप में रखेंगे। मैं प्रोसेस धीरे धीरे दिखाती रहूँगी। मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन मन में पवित्र भावना रखना है, क्योंकि बहुत अच्छे मन के साथ अचार लगाओ तो ही अच्छा बनता है, ऐसा मैंने सुना है। अचार का ही ये मेहनत चल रहा है, बहुत मेहनत है यार। इतने सारे लहसुन छिले हैं,
और ये देख कर मेरी जान निकल रही है। मैं सब कुछ कर लूँगी, इस हरी मिर्च को कैसे सिलवट्टे पे पीसूं। मैं मर जाऊंगी मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं रुकूंगी नहीं। मुझे अचार बनाना है। जिस भी शहर में रही हूँ, माँ को फरमाइश करके मम्मी अचार भेज देना, सिर्फ फरमाइशी तोड़ ही मारती थी। अरे अचार अच्छा नहीं बना, अरे इस बार अचार बहुत अच्छा बना। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं अचार के पीछे, पहली बार पता चला। मैंने इस लॉकडाउन में वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती हूँ जो मुझे समय और परिस्थिति अभी दे रहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी अचार बनाने का सोचती। यहाँ धूप है, आम है, घर पे बैठे बहुत सारा टाइम है, और आप लोग भी तो है साथ में। तो मौके का क्यों ना सदुपयोग किया जाए। जैसे आउच, ओह नो, जब छिले तो आंखों को बहुत ध्यान रखिए। अचार बनाने के टाइम पे बहुत सारा सावधानी का ध्यान रखें। बहुत खतरनाक चीज़ें इसमें डलती हैं, जैसे कि लहसुन, जैसे कि अदरक, और जैसे कि मिर्ची। चश्मा पहनना बेस्ट है। आंखों की सुरक्षा के लिए अचार बनाते समय आप पहने चश्मा। काला चश्मा नहीं, वरना चाकू से हाथ कट सकता है। ये सब काम करने के बाद हैंड वॉश ज़रूर करें। हैंड वॉश जमकर करना होगा, वरना लग जाएगी। नमस्ते। फाइनली अब आज जाकर मुझे लगता है कि मैं अचार का सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तैयार करने जा रही हूँ, वो है मसाला। तो कुछ मसाले कच्चे पड़ते हैं और कुछ भून कर पड़ते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं उला कर, पीस कर डालना। तो अभी हम उलाने जा रहे हैं। धनिया 100 ग्राम, थोड़ा सा लाल मिर्च, मेथी, थोड़ा जीरा, इन सबको हम थोड़ा थोड़ा कढ़ाई में गरम कर लेंगे। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। मैंने आज तक अचार सिर्फ उड़ाया है, बनाया कभी नहीं है। चूल्हा बनाया, चूल्हे पर खाना बनाया, नई नई रेसिपीज़ ट्राई की। अचार ये सबसे एक्साइटिंग है, सबसे ज़्यादा टफ पर सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग। माँ कहती है इसके बड़े टोटके होते हैं, ये छुपा कर बनाना चाहिए, हर इंसान के हाथ से नहीं संभलता। तो बेसिकली मुझे इस बार पता चलने वाला है कि क्या मेरे हाथ से अचार बन पाता है, मैं क्या संभाल सकती हूँ। वो जो टोटके हैं वो क्या मुझ पर भी लागू होते हैं। बहुत नहीं पता चल रहा है कि कितना भूनूं, पर खुशबू से शायद थोड़ा मुझे एहसास हो जाए। मिर्ची सबसे लास्ट में, वरना कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। मेथी ये थोड़ा कम ही रहेगा, वरना ये कड़वा कर सकता है अचार। भुनाई, पिसाई, मिलाई हो ही नहीं रहा। मेथी एक से वो हालत होती है, आज पता नहीं क्या होगा। जीरे के पहरे डाल दिया। उफ, मुझे मिर्च से बहुत डर लगता है। पूरे चेहरे में मेरे जलन हो रहा है क्योंकि मैंने इतनी सारी मिर्ची को भी साफ़ किया है। टू डेंजरस। अभी इसको पंखा किया तो इसको भी पंखा लगेगा, और ये इधर है ना, नहीं करो ना। हैं, सीख गया और मुझे एक बार भी खांसी नहीं आई। अमेजिंग। जीरा, सारी चीज़ें भुन गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे सरसों तेल, ऑल टाइम फेवरेट। अरे बहुत काम आता है ये भाई,
ठंडा नहीं पड़ता, इसको गर्म करके डालते हैं। मुझे नहीं पता कितना डालते हैं, अगर एक्स्ट्रा हो गया तो हम इसको यूज़ कर लेंगे किसी और चीज़ में। बस अब इसे खूब गर्म करेंगे। हमारा तेल पूरी तरीके से गर्म हो चुका है अच्छे से। ठंडे होने के बाद उस पर हम डालेंगे थोड़ा हींग। तो अब हम मिलते हैं पिसाई पे। बेहाल रतन राजपूत की रसोई में आप सबका स्वागत है। मैं चली थी बनाने अचार और मुझे नहीं पता था कि मेरा ही बन जाएगा अचार, क्योंकि इसका प्रिपरेशन बहुत टफ है, बहुत। अगर आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है तो आप उसमें बहुत हल्का सा चलाइएगा, क्योंकि ये पिसना नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ कुटा हुआ फील आना चाहिए। मैं बताती हूँ इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट जो मैंने पहले से ही तैयार रखा है। यह है कटा आम जिसको मैंने धूप में सुखाया है। यह है कूटा आम, धूप में इसको भी 3 घंटे डाला है। यह है भुना धनिया जिसको मैंने काफ़ी दरदरा पीसा है। यह है भुना हुआ मेथी, हल्दी, सरसों, कच्चा सरसों है, इसे भूनना नहीं है, नमक, कच्चा सौंफ, जीरा, भुना मिर्च, इसको मैं ऐसे नहीं करूँगी, अजवाइन, मंगरेला, हींग मिला है, तेल, ये कूटा मिर्च, ये कूटा हुआ लहसुन, ये कूटा हुआ अदरक, ये एक्स्ट्रा है जिसको मैंने अभी रखा हुआ है। तो हम शुरू करेंगे हमारे कुच्चा। इसमें हमने डाला है ये कूटा हुआ आम, फिर इसमें डालेंगे कूटा हुआ लहसुन, कूटा हुआ मिर्च, कूटा हुआ अदरक, अजवाइन, मंगरेला, धनिया, मेथी, हल्दी, जीरा, सौंफ, थोड़ा सा मिर्च डालेंगे, नमक, भगवान का नाम लेकर ऑयल डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये हमारा कुच्चा धूप में जाने के लिए रेडी है। तो इसको रखते हैं साइड में। थोड़ा ऊपर नीचे जो हुआ होगा मैं बाद में टच अप रिपेयर इसको करती रहूँगी।